कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आपका स्वागत है गुरुजी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अब हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो क्लासेस के साथ साथ हमें क्वेश्चन आंसर्स भी करने जरूरी हैं। तो आज हम इंग्लिश के चैप्टर 1 के क्लास 8 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे इन क्वेश्चन आंसर्स को लिखेंगे नोटबुक में, यहाँ से समझेंगे, लर्न भी करेंगे। और दोस्तों, आपसे बहुत ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ में ही अपने और भी दोस्तों को ये वीडियो दे ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके और मेरे को और मोटिवेशन मिल सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। आप चाहे तो साथ साथ भी लिख सकते हैं, वरना पहले समझ लें और उसके बाद लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेज नंबर 10 से कंपैरिजन चेक का। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? कि जो एक ऑथर था उसे जंक शॉप यानी जो कबाड़ की दुकान थी उसमें क्या मिला। तो इसका आंसर लिखना है, तो हम लिखेंगे द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन अ जंक शॉप. It was made of oak wood, but it was in a very bad condition. So यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑथर है उन्हें एक रोल टॉप डेस्क मिलता है, यानी एक जो बड़ी सी टेबल होती है जिसपे लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर्स वगैरह रखते हैं, वो वाली टेबल उसे मिलती है किसमें, जंक शॉप में, जो कि बिकने के लिए होती है। सो इट वॉज मेक ऑफ ऑक वुड। ये ऑक वुड होती है, ओक एक तरह का ट्री होता है, उसकी वुड से ये बनी थी, बट इसकी हालत बहुत गंदी थी, जैसे कि हमें पता है कि ये जल चुकी थी बिल्कुल। What did he find in a secret drawer? Who do you think had put it in there? तो अब उसका अगला क्वेश्चन है कि जो वो था, ऑथर था, उसे सीक्रेट ड्रॉअर में क्या मिलता है और वो किसने रखा था वहां पे। सो इन द सीक्रेट ड्रॉअर ऑफ द डेस्क द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स। जो सीक्रेट ड्रॉअर था डेस्क का, उसमें ऑथर को एक स्मॉल टिन बॉक्स मिला। इट हैड अ लेटर इन इट, जिसके अंदर एक लेटर था। आई थिंक द ऑनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क माइट हैव पुट इट इन देयर। और मेरे ख्याल से ये जो था, ये किसने रखा था, ये जो लेटर रखा था यहाँ पे, ये किसने रखा था, ये जो उस टेबल का ऑनर था पहले, उसने रखा होगा। और ऑब्वियसली ऑनर नहीं रखा होगा जो पहले होगा। तो अब कंपैरिजन चेक पे आ जाते हैं पेज नंबर 14 के। ये हम बीच वाले भी इसीलिए कर रहे हैं चैप्टर के, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपको भी करने बहुत जरूरी है। Who had written the letter to whom and when? किसने किसको लेटर लिखा और कब लिखा? जॉन मैकफर्सन, अ कैप्टन इन द ब्रिटिश आर्मी, जो एक कैप्टन थे ब्रिटिश आर्मी में, उन्होंने ये लेटर लिखा था जिसपे डेट थी December 26, 1914 टू वाइफ कॉनी, अपनी वाइफ कॉनी मैकफर्सन को। Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? कि वो लेटर किसने लिखा और उसमें एक वंडरफुल बात क्या थी। द लेटर डिस्क्राइब अ वंडरफुल इवेंट। इसमें एक वंडरफुल इवेंट जो है वो दिखाया गया है। द टू आर्मीज, जो दो आर्मीज थी जिनके बीच में फाइट चल रही थी चैप्टर में, द ब्रिटिश एंड द जर्मन, जो कि एक दूसरे के बीच लड़ रहे थे, वो क्रिसमस के समय एक साथ मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट जॉब डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकपर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स? तो जब वो लोग सोल्जर्स नहीं थे, कौन कौन है, हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकपर्सन, तो वो क्या करते थे? सिंपली आंसर है बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी, आर्मी को ज्वाइन करने से पहले हैंस हैंस वोल्फ क्या करते थे, वो सेलो जो था, सेलो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो प्ले करवाते थे ऑर्केस्ट्रा में। एंड जिम जो था वो एक टीचर हुआ करता था। हैड हैंस वोल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? सो जो हैंस वोल्फ था वो ना तो कभी डॉर्सेट गया था, पर वो कैसे कह सकता है वो जानता है? तो नो, जैसे कि हम जानते हैं हैंस हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट, ही हैड ओनली रीड अबाउट डॉर्सेट। उसने डॉर्सेट के बारे में पढ़ा एक बार, किसकी नॉवल में, हार्डी की नॉवल में, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। डू यू नो
think Jim McPherson came back from the war. How do you know this? कि जिम मैकफर्सन आया होगा वॉर से वापस या नहीं? So जिम मैकफर्सन नेवर केम बैक फ्रॉम द वॉर. वो कभी भी लड़ाई के बाद वापस नहीं आया. Perhaps therefore his wife Connie had preserved his letter. पर उसकी वाइफ कॉनी ने उसके लेटर्स को बड़ा संभाल कर रखा था. अब पेज नंबर 15 पे आ जाते हैं. वहां पे क्वेश्चंस है. व्हाई डिड ऑथर गो टू ब्रिटपॉट? ऑथर ब्रिटपॉट क्यों गए थे? द ऑथर वेंट टू ब्रिटपॉट. जो ऑथर थे वो ब्रिटपॉट पे गए थे टू मीट मिसेस जिम मैकफर्सन एंड डिलीवर टू हर जिम्स लेटर. ताकि वो वहां जा सके और जिम का लेटर डिलीवर कर सके. हाउ वॉज मिस्टर मैकफर्सन नाउ? वेयर वॉज शी? कि अब जिम मैकफर्सन कितने साल की हो चुकी थी और अब वो कहाँ थी? मैकफर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड. तो आप देख सकते हैं 101 ईयर्स की थी वो, और अब वो एक नर्सिंग होम में थी. पेज नंबर 16 पे आ जाते हैं. हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? तो कॉनी और जिम मैकफर्सन, मिसेस जिम मैकफर्सन एक ही है. कॉनी मैकफर्सन वाइफ है जिम मैकफर्सन की. सो अब आइए समझते हैं इसका आंसर. कॉनी थॉट दैट द विजिटर वाज हर ओन हस्बैंड जिम मैकफर्सन. कॉनी को लगा कि जो विजिटर है वो उनका हस्बैंड है जिम मैकफर्सन. दिस सेंटेंस इन द टेक्स्ट shows that the visitor did not try to hide his identity. कौन सा सेंटेंस है ऐसा जो कि दिखा रहा है कि जो विजिटर है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा? तो you told me you had come home by Christmas, dearest, she said. And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim. Dear, sit down. तो ये सेंटेंस हमें क्लियर करता है. So, for how long do you think Connie had kept Jim's letter? So, क्यों रखा था उसने इतना लंबा? Connie had kept Jim's last letter till January 25, 1915. और जो लेटर था वो कब का था? दिसंबर 26, 1914 का. Why do you think the Dex has been sold? आपको क्यों लगता है डेक्स जो है वो बिक गया? तो जैसा कि हम जानते हैं उनका घर जल गया था, तो इसी कारण उनका डेक्स बिक गया. The Dex must have been sold when Connie's house had burned. The table had been damaged by fire as well as water. दोनों से खराब हो चुकी थी टेबल. Why do Jim and Hans think that games or sports are good way of resolving conflicts? So, उन्हें क्यों लगता था कि जो गेम्स है वो बेस्ट है कोई भी कंफ्लिक्ट को सुलझाने के लिए? तो इसीलिए था क्योंकि ना किसी को उसमें डिस्प्यूट होती, लड़ाई होती, ना कोई जो है मतलब कोई मरता, ना किसी को इंजरी होती कुछ. तो बोथ जिम एंड हैंस वर सोल्जर. दोनों सोल्जर थे पर दोनों का दिल साफ था. दे हैड बीन द सफरिंग्स ऑफ वॉर. वो एक तरह से जूझ रहे थे वॉर से क्योंकि उनकी ड्यूटी बनती थी नेशन के लिए. सो इट वाज नेचुरल फॉर देम टू हेट वॉर. और इसी वजह से जो वॉर थी वो उनको पसंद नहीं थी. दे फेवर्ड अ पीसफुल सोल्यूशन टू सेटल डिस्प्यूट्स. वो चाहते थे एक ऐसा तरीका जो कि पीसफुली सोल्यूशन हो किसी डिस्प्यूट को सुलझाने का, जिसके लिए उन्होंने गेम और स्पोर्ट्स को सबसे अच्छा तरीका माना. डू यू थिंक the soldiers of the two armies are like each other or different from each other? So, all human beings are alike in many ways. They love peace and hate war. They wanted to live together. Example जैसे कि हमने पढ़ा. So, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स क्या है. So, इसी पेज का हमें पहले फिफ्थ करना है. Mention the various ways in which the British and German soldiers become friends and find things in common at Christmas. कि वो वेज बताओ जिनसे ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स आपको फ्रेंड लगे और उनमें आपको क्या थिंग कॉमन लगी. सो द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर बिलोंग्स टू सेम कैंप. वो दोनों अलग अलग कैंप के थे बट दे वर एनिमीज इन वॉर टाइम. पर वो एनिमीज भी थे. बट आफ्टर जब ह्यूमन बीइंग्स के साथ वो एक साथ सिमिलर फीलिंग शेयर करते हैं एट द क्रिसमस. दे शेयर द फेस्टिव स्पिरिट ऑफ द क्रिसमस. वो क्रिसमस एंजॉय करते हैं. दे गॉट ओवर हेटेड एंड प्लेड गेम्स. वो बहुत ही खुश होते हैं एक दूसरे से मिलकर, गेम्स खेलते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, है ना, लाइक गुड फ्रेंड्स. बहुत हेटेड वॉर. सभी को वॉर यहाँ पे पसंद नहीं थी. बोथ वर एनिशियस टू गो बैक टू देयर फैमिली एट द एंड ऑफ वॉर.
और वो सभी क्या चाहते थे कि वो अपनी फैमिलीज के संग एंजॉय करे और वॉर जो है वो फटाफट से खत्म हो। तो ये सब की जो थी, ये सब चाहते थे। देख सकते हैं आप, मतलब कोई भी नहीं चाहता था लड़ना, पर वो कितने नेशन के प्रति कितने अच्छा था उनका बिहेवियर। वो नेशन के प्रति लड़ रहे थे, और ये लड़ाई भी गलत है जिससे कई सारे लोगों की जान गई और कोई भी सोल्यूशन लास्ट में नहीं निकलता। तो जैसे कि बताया, अगर आपकी भी कोई लड़ाई हो तो आप वॉर मत करना, आप किसी गेम से सुलझा लेना। इसी तरह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैड हैंस वोल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? तो जैसे कि हमने पढ़ा था पहले भी एक बार, अभी क्वेश्चन आया था पीछे, आप लोग सेम आंसर जो है रिटर्न करेंगे। इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हैं, पर ज्यादा बड़े नहीं है, शॉर्ट्स हैं, और आप लोग जो है एक बार में ही पढ़ के इनको समझ सकते हैं। बहुत से बच्चों को तो ये समझ भी आ गए होंगे, जो कि बहुत ही मतलब अच्छे होंगे। सो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? देखते हैं क्या आंसर है इसका। मेरे ख्याल से तो ये सही है, क्योंकि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, उसको द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट मिला था क्योंकि जो उसका हस्बैंड था वो इतने सालों के बाद उससे मिलने वापस आया था। आप लोग ये आंसर लिख सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे लुक एट दी सेंटेंस। अब आपको एक सेंटेंस दिए है हैशटैग के साथ, आपको नीचे एक पैसेज दी है। अ मैन गॉट ऑन द ट्रेन एंड सेट डाउन। द कंपार्टमेंट वाज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर वन लेडी। शी टुक हर ग्लव्स ऑफ। अ few hours later the police arrested the man. They held him and for 24 hours and then free him. यहाँ पे आपको सिंपली का आप वर्ब अंडरलाइन कर देंगे, तो जैसे कि मैंने किया आप भी कर दीजिए। आगे वर्किंग विद लैंग्वेज। अब यहाँ पे भी वर्ब से रिलेटेड सारा वर्क है। इसके आगे आपको करेक्ट वर्ब की फॉर्म भरनी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं ज़्यादा, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ पैसेज पूरा। माई लिटिल सिस्टर इज वेरी नॉटी। व्हेन शी केम, कम की सेकेंड फॉर्म केम, बैक फ्रॉम स्कूल yesterday she had torn मतलब फाड़ दी अपनी ड्रेस। We asked her how it had happened. She said she had quarreled with a boy. She had beaten him in a race and he had tried to push her. She had told the teacher and so he had chased her and she had fallen down and had torn her dress. इस तरह से आप लोग फिल कर लेंगे। अब आगे क्या है, आपको अंडरलाइन करनी है वर्ब से रिलेटेड ये सारा वर्क। तो आपको यहाँ पे जो है ये टेबल को यहाँ पे अर्लियर पास्ट में बनाना है, तो आप लोग बना सकते हैं, देख सकते हैं, आप लोग समझ लीजिए पूरा अच्छे से। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है इसका बुक वर्क के साथ साथ हमारा क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं। अब हम मिलेंगे इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस के संग बच्चों, तब तक के लिए बाय। आप ये वर्क कंप्लीट